हेलो साथियों, गुरुशाला में आपका स्वागत है। मैं अजहरुज़्ज़मा रीजनल मेंटर मध्य प्रदेश से हूँ। आज इस वीडियो मुग़ल साम्राज्य के भाग 3 में हम मुग़ल वंश के तीसरे शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में जानेंगे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म 25 अक्टूबर 1542 में उमरकोट, किला सिंध में हुआ। वह तैमूरी वंश के मुग़ल वंश का तीसरा शासक था। सम्राट अकबर मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र और नसीरुद्दीन हुमायूं एवं हमीदा बानो का पुत्र था। अकबर का पूरा नाम अबू अल फ़तेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर को अकबर आज़म अर्थात महान अकबर, शहंशाह अकबर, महाबली शहंशाह के नाम से भी जाना जाता है। बाबर का वंश तैमूर और मंगोल नेता चंगेज़ खान से संबंधित था, अर्थात उसके वंशज तैमूर लंग के ख़ानदान से थे और मातृ पक्ष का संबंध चंगेज़ खान से था। अकबर के शासन के अंत तक 1605 में मुग़ल साम्राज्य में उत्तरी और मध्य भारत के अधिकांश भाग सम्मिलित थे और उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली राज्यों में से एक अकबर का राज्य था। बादशाहों में एक ही ऐसा बादशाह था जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों का बराबर प्यार और सम्मान मिला। उसने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच दूरियां कम करने के लिए दीन-ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की। उसका दरबार सबके लिए हर समय खुला रहता था। उसके दरबार में मुस्लिम सरदारों की अपेक्षा हिंदू सरदार अधिक थे। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया ही नहीं समाप्त किया, बल्कि ऐसे अनेक कार्य किए जिनके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों उसके प्रशंसक बने। अकबर के शासन का प्रभाव देश की कला एवं संस्कृति पर भी पड़ा। उसने चित्रकारी आदि ललित कलाओं में काफ़ी रुचि दिखाई और उसके प्रासाद की भित्तियाँ सुंदर चित्रों व नमूनों से भरी पड़ी थीं। मुग़ल चित्रकारी का विकास करने के साथ साथ ही उसने यूरोपीय शैली का भी स्वागत किया। उसे साहित्य में भी रुचि थी और उसने अनेक संस्कृत पांडुलिपियों व ग्रंथों का फारसी में तथा फारसी ग्रंथों का संस्कृत व हिंदी में अनुवाद भी करवाया था। अनेक फारसी संस्कृति से जुड़े चित्रों को अपने दरबार की दीवारों पर भी बनवाया था। अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में अपने पिता नसीरुद्दीन हुमायूं की मृत्यु के उपरांत दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। अपने शासनकाल में उसने शक्तिशाली पश्तून वंशज शेरशाह सूरी के आक्रमण बिल्कुल बंद करवा दिए थे। साथ ही पानीपत के द्वितीय युद्ध में 5 नवंबर 1556 को नवघोषित राजा हेमू को पराजित किया था। अपने साम्राज्य के गठन करने और उत्तरी और मध्य भारत के सभी क्षेत्रों को एक छत्र अधिकार में लाने में अकबर को 2 दशक लग गए थे। उसका प्रभाव लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर था और इस क्षेत्र के एक बड़े भूभाग पर सम्राट के रूप में उसने शासन किया। सम्राट के रूप में अकबर ने शक्तिशाली और हिंदू बहुल राजपूत राजाओं से राजनयिक संबंध भी बनाए और उनके यहाँ विवाह भी किए। अकबर की मृत्यु 63 वर्ष की उम्र में फतेहपुर सीकरी, आगरा में 27 अक्टूबर 1605 में हुई। इतने बड़े सम्राट की मृत्यु होने पर उसकी अंत्येष्टि बिना किसी संस्कार के जल्दी ही कर दी गई। परंपरा अनुसार दुर्ग में दीवार तोड़कर एक मार्ग बनाया गया तथा उसका शव चुपचाप सिकंदरा के मकबरे में दफना दिया गया। साथियों, अब अंत में मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। सवाल नंबर 1, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सवाल नंबर 2, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किस राजा को पराजित किया था? सवाल नंबर 3, अकबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।